अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फारूकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल के शुबा पल्मोनोलॉजी से वाबस्ता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बारे में। वैसे तो ज़िंदगी की रवानी जो है दिल की धड़कन और सांस के साथ है। हर सांस के साथ हम हवा लंग्स के फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं और फेफड़े फिर उसको फिल्टर करके जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। यही वजह है कि किसी भी नॉर्मल शख्स के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो होती है, जब आप उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं तो वो 95, 96, 97, 95 से लेके 99% तक होती है। किसी भी शख्स के अंदर ऑक्सीजन की जो नॉर्मल मिकदार है, जब वो 95 से कम होना शुरू होती है तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाती है। आमतौर पे अगर लंग्स में निमोनिया हो जाए या दमे का अटैक हो या तंबाकू नोशी से COPD का मसला हो या फेफड़ों की झिल्ली जो है उसके अंदर पानी बढ़ जाए या फेफड़ों के अंदर जाला आ जाए जिसको ILD कहते हैं, इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे फेफड़े हवा को फिल्टर करके जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करने का जो अमल है वो करने से कासिर हो जाते हैं। जब फेफड़े हवा को फिल्टर करने का काम नहीं कर पाते तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होती है और ऑक्सीजन की शरह 90% से कम होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से उंगलियों के पूरे होंठ, जुबान और जिस्म की रंगत पास कर नीली पड़ना शुरू हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी जिस्म में होती है, अगर किसी शख्स के अंदर ये चंद मिनट्स में, घंटों में होती है, जिसको हम एक्यूट ऑक्सीजन का प्रॉब्लम कहते हैं, तो उसकी अलामात और तरह की होती हैं। और अगर किसी को ये मसला एक अरसे से चल रहा हो तो उसके जिस्म मुख्तलिफ तरीके से उसके साथ रिएक्ट करता है। आमतौर पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाथों में पसीने आना और अगर ऑक्सीजन का लेवल मज़ीद कम हो जाए तो उसके साथ आलूदगी या बेहोशी की कैफियत भी तारी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन का मसला किसी को पेश आए और वो खराबी फेफड़े की आर्जी नोयत की है, जैसे कोई भी मरीज़ निमोनिया के साथ हॉस्पिटल में आता है या हार्ट के अटैक से आता है और उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम होता है तो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। जैसे ही वो रिकवर होता है उस शख्स की ऑक्सीजन उतर जाती है। मगर जिन लोगों के अंदर फेफड़ों का मसला या दिल का प्रॉब्लम जो है मुस्तकिल नौयत का होता है, जो कई सालों तक रहता है, तो उन लोगों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल की घर पर भी ज़रूरत पेश आती है। जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल घर पे इस्तेमाल करने की बारी आती है तो यहाँ पे कुछ इजाफी मालूमात और एहतियाती बातें आपको बताना ज़रूरी हो जाती हैं। घर पर ऑक्सीजन के इस्तेमाल की जब बारी आती है तो किन मरीज़ों को घर पे ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है? वो अफराद जिनके लंग्स का प्रॉब्लम या सांस का मसला मुस्तकिल बुनियादों वाला होता है, जिनके फेफड़े ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं या जिनके अंदर जो है ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो कई महीनों या सालों तक चलती है। घर पर ऑक्सीजन की फराहमी की जब बारी आती है तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। ऑक्सीजन जब इस्तेमाल करनी होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक मशीन होती है जो एक बॉक्स की तरह होता है, जो मसनूई फेफड़ा कह सकते हैं। वो हम बिजली पे चलता है, खुद अपने अंदर हवा सक करता है और उसको फिल्टर करके फिर ऑक्सीजन मरीज़ को फराहम करता है। दूसरा तरीका जो घर पे ऑक्सीजन की फराहमी का होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर दुकानों से मिल जाते हैं, ये आप लोगों ने यकीनन ये देखे होंगे। और सिलेंडर के साथ ट्यूब लगती है, ट्यूब पे मरीज़ के नाक में या मुंह पे मास्क लगता है और उसके ज़रिए मरीज़ को ऑक्सीजन की फराहमी होती है। जब किसी शख्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो जब डॉक्टर उसे ऑक्सीजन तजवीज़ करता है तो अमूमन वो उसका एक लेवल सेट करता है। उस लेवल को कहते हैं स्पीड। आमतौर पे ऑक्सीजन की जो स्पीड होती है वो 1 से 2 लीटर फ़ी मिनट की शरह से होती है, लेकिन मरीज़ की बीमारी और ख़राबी की नौयत के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि उसको 4 लीटर या 5 लीटर फ़ी मिनट की स्पीड पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। अगर किसी शख्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो 4 लीटर से कम है तो उसमें नेज़ल कैनुला लगता है। नेज़ल कैनुला छोटी सी एक पाइप होती है जो नाक में लगती है और नाक के बाद वो कानों के आगे से होते हुए ऐसे सामने और फिर वो ट्यूब सीधी जाके सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन सोर्स होता है या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में लग जाती है। अगर किसी शख्स को इससे ज़्यादा तेज़ ऑक्सीजन चाहिए तो चूँकि नेज़ल कैनुला की जो सुराख होता है बड़ा बारीक होता है, उसमें से तेज़ हवा नहीं गुजर सकती, तो उसके लिए फिर फेस मास्क आ जाता है जो नाक और मुंह दोनों को कवर करता है और उसके ज़रिए फिर 10 लीटर तक 15 लीटर तक भी ऑक्सीजन की फराहमी घर पे मुमकिन हो जाती है।
आमतौर पे जिन लोगों को घर में ज़्यादा अरसे के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये हदायत होती है कि वो जागने के दौरान ख़ास तौर पे और सोने के दौरान आम तौर पे, और उसके अलावा जब वो वॉशरूम में जाएँ या एक्सर्शन कर रहे हों, उस दौरान ऑक्सीजन मतवातर लगातार इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन और आम दवाइयों में ये फ़र्क है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिजली। ये लाइट जो छत पे लगी हुई है, ये जब तक इसमें करंट चलेगा लाइट ऑन होगी, जैसे ही बिजली बंद होगी लाइट पंखा बंद हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे ही ऑक्सीजन मरीज़ को लगी रहती है, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। अगर उसको बंद करके उतारते हैं तो कुछ ही देर में ऑक्सीजन की कमी जिस्म में दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन किसी मरीज़ को ऑक्सीजन का इस्तेमाल तजवीज़ किया गया हो, वो डॉक्टर की हदायत के ऐन मुताबिक आमतौर पे 15 से 18 घंटे 24 घंटे में से उसे इस्तेमाल करें, जिसमें सोने का टाइम लाजमी ऑक्सीजन पे होना चाहिए। जो लोग ऑक्सीजन घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कुछ सेफ्टी एहतियाती तदाबीर भी हैं। चूँकि ऑक्सीजन जो है ये जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो उस कमरे में जहाँ ऑक्सीजन का सोर्स सिलेंडर हो, कंसनट्रेटर हो, मरीज़ रहता हो, वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सिगरेट नोशी या वहाँ पे किसी वजह से शोला जलाना जो है उससे आग भड़क सकती है और घरों में जो है ना आग लगने का मरहला खुदा न खास्ता पेश आ सकता है। इसके अलावा ये चीज़ ज़रूरी है कि ऑक्सीजन जो सोर्स है और जो मरीज़ है उसके दरमियान में जो है वो 5 से 20 फीट का फासला, इससे ज़्यादा होगा तो फिर ऑक्सीजन के फ्लो में कमी आ जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो ज़रूरी है फायर वाली सेफ्टी है, ये इसको यकीनी बनाना है। घर के अंदर आग बुझाने का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। ये जो चंद ज़रूरी गुजारिशात थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा कोई और सवाल आप पूछना चाहते हो या आपने किसी और सिलसिले में रहनुमाई लेनी हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो स्क्रीन पे मौजूद है। आप हमसे रब्ता करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मुशावरत कर सकते हैं।